हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी में क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया क्रिया यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे वर्ब। क्रिया जो है काम का करना या होना जो है वो क्रिया होता है, यानी किसी काम को करना या उसका होना। जैसे वह सदा सत्य बोलता है, तो वो सदा सत्य बोलता है, तो उसने ये काम जो है वो हो रहा है कि वो सत्य बोलता है, तो इसमें बोलता जो है वो क्रिया है। वह जो है वो उद्देश्य है। उद्देश्य वह जिसके बारे में बात की जाए। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। विधेय जो बात की जाए वो होता है विधेय, और जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है उद्देश्य। यहाँ वह जो है वो उद्देश्य है और सदा सत्य बोलता है वो विधेय है। और विधेय कथन में हमेशा क्रिया आएगी, इसके बिना ये कथन जो है, ये सेंटेंस जो है वो बनेगा नहीं। क्रिया के तीन प्रकार से बनती है क्रिया। पहली है धातु से, जैसे पढ़। पढ़ यहाँ धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर यानी कि सफिक्स जोड़ने पर ये पढ़ना हो जाए। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही धातु बोलते हैं, जैसे पढ़, आ, जा, खा। उसके बाद प्रत्यय लगाने पे वो क्रिया बन जाती है, जैसे पढ़ना, खाना, जाना, आना। तो धातु ये है जो है पढ़, इसको धातु बोलते हैं और ये क्रिया का मूल रूप है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्रिया बनती है संज्ञा से, यानी कि नाउन से। जैसे हाथ। हाथ जो है वो संज्ञा है, इसमें आ या ना आने से, ना जोड़ने से ये हथियाना हो जाता है, तो ये क्रिया हो गई। ये संज्ञा है हाथ यानी कि नाउन। फिर विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, जैसे सुंदर एक विशेषण है, इसमें ता जोड़ने पर ये सुंदरता हो जाएगा। ता प्रत्यय है और इसमें सुंदर में ता जोड़ने से ये सुंदरता हो जाएगा, तो ये क्रिया है। पढ़ना, हथियाना, सुंदरता, ये क्रिया हो गई। तो क्रिया तीन रूप से बनेगी, धातु से, संज्ञा से और विशेषण से। मेनली तो धातु से ही क्रियाएं बनती हैं, तो संज्ञा और विशेषण से भी बनती हैं। नेक्स्ट है क्रिया के भेद। क्रिया जो है कर्म, काल, रचना और अर्थ के आधार पर बांटी जाती है। तो पहला है सकर्मक क्रिया। ये टाइप्स ऑफ वर्ब है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। मतलब जो डूअर पे ना होके और जो वो काम कर रहा है उस पे उसका असर पड़े, वो क्रिया होती है सकर्मक क्रिया। जैसे मोहन कार चलाता है, बंदर केला खाता है। तो इसमें चलाना और खाना जो है उसका फल जो है कार और केला पर पड़ रहा है, ना कि जो करता है उस पर। जैसे इसमें तीन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। कर्म का उपस्थित होना, यानी कि चलाना और खाता है जो, ये कर्म है जो को काम कर रहे हैं। कर्म के बिना भाव का स्पष्ट ना होना। अगर हम कार और केला हटा दें तो इनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे मोहन चलाता है, बंदर खाता है, तो इनका कोई मीनिंग नहीं रह गया सेंटेंस का। और क्या प्रश्न करके उसके उत्तर के रूप में कर्म की प्राप्ति। जैसे मोहन क्या चलाता है, कार चलाता है। बंदर क्या खाता है, केला खाता है। तो ये हुई सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म पर क्रिया का प्रभाव हो, कर्ता पर ना पड़े। जैसे बंदर केला खाता है, तो केला जो है कर्म है और खाता जो है क्रिया है। नेक्स्ट है क्रिया का टाइप प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता कार्य दूसरे की प्रेरणा से करे, मतलब वो अपने आप काम नहीं करे, किसी और से प्रेरणा लेके वो काम करे या किसी और के कहने से वो काम करे, तो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे वह सीता से पत्र लिखवाती है। सीता अपने आप पत्र नहीं लिख रही है, उससे कोई लिखवा रहा है तो वो लिखवाती है। ये हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है जब अकर्मक क्रिया अपने ही धातु रूप से बना हुआ हो या मिलते जुलते सजातीय कर्म के साथ मिलके बने, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे दौड़, दौड़ना, हंसी, हंसना, लड़ाई, लड़ना। तो दौड़, हंसी और लड़ाई
ये इसमें धातु है और अकर्मक क्रियाएं हैं। दौड़ना, हंसना और लड़ना, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो दौड़ दौड़ना, हंसी हंसना, लड़ाई लड़ना, ये क्रियाएं सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे जब जैसे दौड़ और दौड़ है तो ये एक ही जैसे सजातीय कर्म के हैं, ये मिलते जुलते, इस तरह से भी क्रिया बनती है। दौड़ दौड़ना ये क्रिया हुई, हंसी हंसना, लड़ाई लड़ना। वह रोज लंबी दौड़ दौड़ता है। नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, मतलब उनके साथ कर्म की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि उनके बिना भी उस सेंटेंस का मतलब पता चलता है हमें, तो ऐसी क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ कर्ता की आवश्यकता होती है। मतलब इस क्रिया द्वारा किए गए कार्य का सीधा असर जो है, सीधा फल जो है वो कर्ता पर पड़ता है। इसमें कर्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि कर्ता इम्पोर्टेंट है, डूअर इम्पोर्टेंट है। तोता उड़ता है, हाथी नहाता है। उड़ता और नहाता जो है वो अकर्मक क्रिया है, जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो होती अकर्मक क्रिया। उनके बिना भी सेंटेंस का पूरा मतलब पता चलता है, वाक्य का पूरा अर्थ पता चलता है, वो होती अकर्मक क्रियाएं। अब है अकर्मक क्रियाओं के भेद। पहला है अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया। ऐसी अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया वो होती हैं जिनसे स्थिरता का बोध कराती है और बिना कर्म के पूर्ण अर्थ प्रदान करती है। इसमें जो है स्टेबिलिटी का पता चलता है कि कोई चीज़ स्टेबल है, स्थिर है। वो जो क्रियाएं होती है वो होती अवस्था बोधक, मतलब उनकी अवस्था का कि किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में वो है, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था, उनकी दशा पता चलती है हमसे उन क्रियाओं से। तो वो होती है अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं। जैसे हाथी सो रहा है, ताजमहल आगरा में बना है। तो ताजमहल आगरा में ही बना है, इससे पता चलता है कि वो कहाँ स्थित है, आगरा में। हाथी जो है उसकी अवस्था का पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो सो रहा है। तो ये अकर्मक क्रिया हुई, इनमें कर्म नहीं है और जो क्रिया है उसका कर्ता पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ कर्ता हाथी है और क्रिया है सो, तो कौन सो रहा है, हाथी सो रहा है। नेक्स्ट है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया वो होती है जो कर्ता की गतिशीलता यानी कि उसकी मूवमेंट का बोध कराती है, वो होती है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक। जैसा तोता उड़ रहा है, विमान जा रहा है, नदी बह रही है। तो उड़, जा और बह जो है वो गत्यर्थक क्रियाएं हैं जो इन कर्ताओं के गतिशीलता का बोध कराती है। क्योंकि तोता उड़ रहा है तो वो गति में है, विमान जा रहा है वो भी गति में है, नदी बह रही है वो भी गति में है, वो मूव कर रहे हैं। तो गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं वो होती हैं जो उनके मूवमेंट का बोध कराती हैं। नेक्स्ट है अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं। कर्म की आवश्यकता नहीं होती लेकिन पूरक पद की आवश्यकता होती है। जैसे इसमें कालवाचक सहायक क्रियाएं जो मुख्यतः आती हैं, जैसे सवेरा हुआ, सूरज निकला, ये अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। इनसे हमें पता चल रहा है, सेंटेंस का मीनिंग पता चल रहा है कि सवेरा हुआ है, सूरज निकला है। इसमें कर्म नहीं है, लेकिन आज हमने क्रिया और क्रिया के 2 प्रकार देखे हैं, बाकी के प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और टाइपिंग टेस्ट जो है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगी, इसमें कोई चॉइस है नहीं, तो आप दोनों की प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।